Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. इसमें हमने लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था. 26वां मैं लिखना भूल गया. 26वां बहुत खतरनाक क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट विद द 26वां. 26वां क्वेश्चन क्या बोलता है? शो दैट. वो बोलता है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल of a right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1 by 3. इस sin inverse 1 by 3 का मतलब समझना कि कोन, there is a cone of given surface area. ये लाइन समझना. given surface area का मतलब होगा, given surface area का मतलब हो गया surface area is equals to k given है. टू प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करो. और ये जो ऊपर से एंगल आता है ना, ये पूरा होता है वर्टिकल एंगल. इसको जो आधा बांटता है ये अल्फा ले लो. ये अल्फा बराबर प्रूव करो कि साइन इनवर्स 1/3 है. बड़ा सही है. ये क्वेश्चन ना मर्डर केस की तरह है. ये दिया नहीं हुआ साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूव करना है. अपने आप में बहुत गंदा क्वेश्चन है. अब सरफेस एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है. तो मेरी क्लास अगर ध्यान से देखे तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा. देखते हैं अभी क्या होता है, जैसे आपको ठीक लगे. तो सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल ब्रैकेट में सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल इज इक्वल्स टू के. अब मजबूरी है, आर प्लस एल बराबर हो जाएगा के अपॉन पाई आर. तो एल बराबर हो जाएगा के अपॉन पाई आर माइनस आर. तो ये जो हो गया आर की टर्म्स में, एक्स मतलब आर ले लो. चलो ये हाइट ले ली हमने एच, हाइट ले ली एच. स्लांट हाइट आई है सर, हमारे को चाहिए थी हाइट, आपने निकाल दी स्लांट हाइट. क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ कोन की जब बात होती है तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और सर एच चाहिए, आपने एल निकाल दिया, आपने स्लांट हाइट निकाल दिया है, जबकि हमें चाहिए एच. 2 मिनट ध्यान देना. हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर. तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा के अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा के अपॉन पाई आर माइनस आर और के अपॉन पाई आर माइनस आर प्लस आर. कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और साथ में ए गलती निकल जाती है प्लस बी. यहाँ पे प्लस आर आएगा, मैंने +1 लिखा हुआ है. अगर साथ हो तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. अगर साथ हो तो एच बराबर हो जाएगा, के अपॉन पाई आर बचा है, के अपॉन पाई आर इंटू दूसरे ब्रैकेट में के अपॉन पाई आर माइनस 2r. ये हमारा एच स्क्वायर आ रहा है. एच बराबर आ जाएगा अंडर रूट में के अपॉन पाई आर इंटू के अपॉन पाई आर माइनस 2r. बेटा नानी याद आ जाएगी इस क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है. एच को एक बार जरा कौन से इस फॉर्म में ले लो. एच आ गया आर की टर्म्स में, जो कि लंबी बात है. तो वॉल्यूम बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर. एच की जगह तुम लिखोगे अंडर रूट में के अपॉन पाई आर इंटू के अपॉन पाई आर माइनस 2r. अब ये वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया आर. बट इसमें एक बहुत बुरी बात है कि अंडर रूट वाली टर्म दी हुई है. तो मेरी क्लास बोलेगी कि सर आप क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो. तो वी आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू के अपॉन
पाई आर, स्मॉल आर है स्मॉल आर, के अपॉन पाई आर इंटू के अपॉन पाई आर माइनस 2r। जरा सी गलती होते ही गेम से बाहर हो, पाई से पाई गया, आर से आर गया, आर क्यूब, तो बेसिकली आ जाएगा के अपॉन 9 पाई आर क्यूब इंटू के अपॉन पाई आर माइनस 2r। अगर क्लास 7 है तो के अपॉन 9 पाई, इस पाई आर क्यूब को जब अंदर लेके जाएंगे तो प्रॉपर करते हैं, टाइम पूरा लगाते हैं, पाई आर क्यूब इंटू के अपॉन पाई आर माइनस 2 पाई आर की पावर 4। पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, तो आर स्क्वायर बचा, तो ये हुआ के अपॉन 9, अंदर ध्यान से देखना, के आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की पावर 4, दिस इज और लेट ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ आर के होल स्क्वायर को ले लेंगे एफ ऑफ आर, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर। दिक्कत हो मुझे पॉज कर लो भैया, ये क्वेश्चन जितना मर्जी आपकी कमांड अच्छी हो, ये क्वेश्चन आपका 9 मिनट के अंदर नहीं हो सकता। दुआ करना कि वहां पर ना आए, हो सकता है मेरे से अभी भी गलती ना हो जाए। तो एफ ऑफ आर बराबर आ गया हमारा के अपॉन 9 इंटू के आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर 4, के आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की पावर 4। अब एफ डैश आर बराबर हो जाएगा के बाय 9 इंटू 2 के आर माइनस 8 पाई आर की पावर क्यूब। अगर साथ हो तो पुट एफ डैश आर इज इक्वल टू 0, तो के बाय 9 इंटू 2 के आर माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0, तो के बाय 9 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि सरफेस एरिया है। 2 के आर माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0, तो बच्चा कहेगा 2 आर कॉमन ले लो, के माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आर 0 हो जाएगा तो कौन ही खत्म हो जाएगी। तो बचा क्या, ले देकर के माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई के अपॉन 4 पाई। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के अपॉन 4 पाई। ध्यान से देख लेना। अब एफ डबल डैश आर मेरे बच्चे क्या होगा, के अपॉन 9 इंटू 2 के माइनस 8 3 जा 24 पाई आर स्क्वायर। अगर साथ हो, आर स्क्वायर की वैल्यू है के अपॉन 4 पाई, तो एफ डबल डैश आर एट आर इज इक्वल्स टू के अपॉन 4 पाई बराबर हो जाएगा के अपॉन 9 2 के माइनस 24 पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू है के अपॉन 4 पाई। ये पाई से पाई गया, 4 1 जा 4 6 जा, अगर साथ हो तो 2 के माइनस 6 के इज माइनस 4 के स्क्वायर अपॉन 9 विच इज लेस देन 0, हेंस मैक्सिमम। कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या करा दिया सर, तो एक बार इसको दोबारा से देख लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, लाइफ में ऐसे फेजेस आएंगे, जिंदगी भी इसी का नाम है, हर चीज वो नहीं मिलेगी जो हमें पसंद हो, बट जो नहीं पसंद उसमें भी अगर मुस्कुराओगे तो झेल जाओगे, दुखी होकर करोगे तो झेलने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ये वाला स्टेप आ गया। अब एक और चीज बची है सर, अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन में हमने गिवन सरफेस एरिया को यूज कर दिया, मैक्सिमम वॉल्यूम को प्रूव कर दिया। अब ये प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 है। तो बच्चा बोलेगा यहां पर था k इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, k इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर k की वैल्यू देखूं तो k की वैल्यू थी पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। बच्चा बोलेगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर से आर गया, आर प्लस एल इज इक्वल टू 3r 4r, जल्दबाजी बढ़िया ना, एल बराबर आ गया 3r। अब हमें चाहिए 1/3, तो ये मैं 1/3 इधर ले आया और ये हो जाएगा r बाय एल। 1/3 जब इधर ले आया और r बाय एल, देखो ये बेस एंगल है, तो r बाय एल ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन अल्फा बराबर 1/3, तो अल्फा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसको मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, मुझे खुद कराने में 10 मिनट लग गए हैं, तो यू कैन इमेजिन कितना टाइम लगेगा इसे करने में। हाय, ये थोड़ा सा देख लेना,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये करने के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 27। मैं चाहूंगा कि 26वां क्वेश्चन 2 बार करके भी सैड फेस बना लो कि सर समझ नहीं आया। लेक्चर्स को लेने का फायदा तब है जब दी गई टेक्निक्स को फॉलो करोगे। अगर उसमें मुझे सुपरसीड करोगे तो नुकसान है। ये 10th का मैथ्स नहीं है बच्चों, ये 12वीं का है। अब 2 साल हो गए हैं, 10वीं और 12वीं में बहुत फर्क है। अब फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। चलो जी कर्व ले लो। x square is equals to 2y. Find the points on the curve. ले लो भैया h comma k, which is nearest to the point 0,5। नियरेस्ट मतलब ए बी को क्या करना है, मिनिमम प्रूव करना है। ए बी को क्या प्रूव करना है, मिनिमम। नियरेस्ट बोला है तो ए बी बराबर किसके होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के माइनस 5 का होल स्क्वायर। और यहां पर आकर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इतने में एक बच्चा बोलेगा जो h कॉमा के है, ये कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y और ये h कॉमा के इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k। कि x की वैल्यू h है और y की वैल्यू k है तो h स्क्वायर की जगह लिख दो 2k। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 2k प्लस के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। अगर साथ हो तो अब ये डिस्टेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ के। डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ के इज इक्वल टू अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25। तो दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आपको मिल जाएगा टी के का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25। लेट डी ऑफ के का होल स्क्वायर को ले लेते हैं एफ ऑफ के फंक्शन इन टर्म्स ऑफ के। फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ के आ गया के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25। तो क्लास बोलेगी एफ डैश के कितना हो जाएगा 2k माइनस 8। एफ डबल डैश के कितना हो जाएगा 2। हाथ के हाथ एफ डबल डैश के निकाल दिया। एफ डबल डैश के सिंस एफ डबल डैश के इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर मिनिमम द डिस्टेंस इज मिनिमम। ये ठप्पा लग गया। नाउ एफ डैश के को 0 के बराबर रखो तो 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो 2k इज इक्वल टू 8। k की वैल्यू आ गई 4। जैसे k की वैल्यू 4 आई तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8 तो h बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2√2। प्लस 2√2 भी होगी और माइनस 2√2 भी होगी। तो वैल्यू क्या आ रही है 2√2 कॉमा 2 और 4 और एक वैल्यू आ रही है माइनस 2√2 कॉमा 4। तो ऑप्शंस में देख लो जो ऑप्शन अवेलेबल है वही ऑप्शन आंसर है। तो 2√2 कॉमा 4 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन स्किप हो जाए तो घबराना नहीं, वैसे स्किप करेंगे नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी नानी याद दिला रहा है। मॉड नहीं है, फैक्टर वो ब्रैकेट बनाया हुआ है। वो कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी सबसे गंदी बात मुझे लग रही है इसमें क्वेश्चन रूल लगने वाला है, बट कोई बात नहीं। तो आप लिखना वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो गाइस इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब जरा इसको ब्रैकेट ध्यान से देख लेना। 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गलती हो सकती है, ब्रैकेट बना लेना माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्लास ब्रैकेट खोलेगी, पहले देखेगी क्लास
2x में से x जाएगा, बचेगा x। और लास्ट वाली टर्म मैंने शायद गलत तो नहीं लिखी, नहीं सही लिखी है। और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, बचेगा x स्क्वायर। 2x क्यूब अकेला है, 2x क्यूब -1 माइनस 2x में से x जाएगा, बचेगा x। और ये -2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, तो बचेगा -x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, और यहां पर आ रहा है +1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x -1 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x -1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2x क्यूब से 2x क्यूब गया, होल में अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और कोई जा रहा है, ये x प्लस में है, ये x माइनस में है, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ रहा है f डैश x। तो f डैश x बराबर आ गया 2 कॉमन x स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 2 इंटू x -1 इंटू x प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उधर आ जाएगा, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x -1 इज 0 या x प्लस 1 इज 0। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये दो कैंडिडेट्स आए हैं, आप इसके अंदर x की वैल्यू 1 डालो। फंक्शन के अंदर जब आप x की वैल्यू 1 डालते हो तो f ऑफ 1 बराबर आता है 1/3। और मैंने बोला x की वैल्यू -1 डालो, -1 डालने पे आंसर आता है 3/3। f ऑफ -1 डालने पे आंसर आता है 3 आता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1/3। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो है 1/3। इसको ध्यान से देख लेना, ये वाले क्वेश्चन थोड़ी सी जान लेते हैं, थोड़ा सा आपका एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं। कई बच्चे तो ये वाले क्वेश्चंस करते भी नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये कहीं आते भी नहीं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत नहीं है, 2 बार करने की जरूरत नहीं है, द मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अब इसकी। क्यूब रूट है, देखते हैं। तो हमने सबसे पहले f ऑफ x क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 1/3, घबराओगे नहीं। f डैश x क्या हो जाएगा, 1/3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर -2/3 इंटू 2x -1। कॉम्पिटिटिव क्लास में तो सीधी से वैल्यू निकालते हैं, 1/3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 1/3 इंटू 2x -1। बेसिकली एक स्टेप और बढ़ गया, 2x -1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। ये आ गया f डैश x। ये हमारा क्या आ गया, f डैश x। अब क्लास बोलेगी पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 2x -1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। टर्म इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। एक ही वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू यहां पर डाल दो। x की वैल्यू जैसे ही 1/2 डाली, 1/2 इंटू 1/2 -1 प्लस 1 की पावर 1/3, तो 1/4, 1/4 नहीं करेंगे, 1/2 इंटू -1/2 प्लस 1 की पावर 1/3। तो क्लास बोलेगी -1/4 प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगी 1/3 की पावर 1/3। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ऑप्शन ए, कोई और ऑप्शन थी भी नहीं, x की कोई और वैल्यू आ भी नहीं रही थी, तो डबल डेरिवेटिव के आसपास जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन, ये लेक्चर्स ना थोड़े टफ और ट्रिकी लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स को एंजॉय करना बहुत मुश्किल होता है। करते करते कहीं हमसे कुछ एग्जाम्पल छूट गए थे, एग्जाम्पल 36 हमसे रह गया था, तो एग्जाम्पल 36 हमें देख लो एक बार। पीछे वाले मैंने 2-3 एग्जाम्पल छुड़वाए थे, अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 36 बोलता है लेट ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट ए एंड बी। ये ए से और ये बी से ए पी दे रखा है 16 और बी क्यू दे रखा है 22। ए क्यू दे रखा है, ए पी दे रखा है 16 मीटर का पोल है, बी क्यू दे रखा है 22 मीटर का पोल है, ठीक है जी। एंड ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है जी, जय माता दी।
then a distance of point R on AB, R on AB, एक पॉइंट है R on AB from the points A such that RP square plus RQ square is minimum. हमें करना है RP square plus RQ square is मिनिमम करना है, इसको मिनिमम प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्योंकि ये 20 था तो ये पॉइंट ले लेंगे x, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अगर क्लास 7 है, वर्टिकल पोल है तो 90 डिग्री। अब आर पी स्क्वायर बराबर होगा ए पी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आर पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 256। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ये मेरा आर पी स्क्वायर आया है। मुझे पॉज करके आप आर क्यू स्क्वायर निकाल सकते हो अगर चाहो तो। आर क्यू स्क्वायर बराबर होगा बी क्यू स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर। सेम रीजन है, थोड़ा ध्यान देना। आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 484 प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x। आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 884। 484 में 400 प्लस करोगे तो आ जाएगा 884। ये आर क्यू स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें इसको मिनिमम करना है। मतलब पहली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 884 माइनस 40x। वो जरा जल्दबाजी हो गई थी, तो फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 256 प्लस 884 इज इक्वल्स टू 1140। तो क्लास बोलेगी एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 4x माइनस 40। एफ डैश एक्स कितना सिंपल आ गया, कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। पुट, बच्चे ने कहा पुट तो बाद में करेंगे, आप एफ डबल डैश एक्स निकालो। एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा 4 ग्रेटर देन 0, हेंस मिनिमम। बात ही खत्म। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करा तो 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर्स। तो एक से वो 10 मीटर दूर है और एक से वो, अच्छा ये भी 10 आ गया और ये भी 10 आ गया, तो इट हैज टू बी 10 मीटर्स अवे फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लेना। ये एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 37। मैं चाहूंगा एक बार खुद से ट्राई कर लो। एग्जांपल 37 अच्छा है, एग्जाम में आ भी सकता है, एग्जाम में नहीं भी आ सकता है। प्री बोर्ड्स के हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस। ट्रेपीजियम कौन सा होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है। इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10, अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10, ए बी सी डी। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करा सकता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम व्हेन इट मैक्सिमम। तो यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन करी थ्रू ए, ड्रॉ ए एम एंड बी एन परपेंडिकुलर टू डी सी। यहां से एक परपेंडिकुलर बना लिया ए एम, यहां से एक परपेंडिकुलर बना लिया बी एन परपेंडिकुलर टू डी सी। अगर ध्यान से देखो तो ये इसके बराबर होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल। ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये 10, तो ये भी 10। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो अगर ये वाली साइड x है तो ये वाली साइड भी x हो जाएगी अगर साथ हो तो।
और ये वाली साइड अगर 10 है तो ये वाली साइड भी 10 हो जाएगी। पाइथागोरस से एनसीईआरटी वालों ने किया हुआ है, बट हम पाइथागोरस ना लेके यहाँ पे एक अल्फा ले लेते हैं, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तुम्हें कोई शो करने की जरूरत नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एक्स वैक्स, देखते हैं, हमने ये एक्स हटा दिया, ये वाली एक्स हटा दिया, ये वाला एक्स हटा दिया। ध्यान से देखना, आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी करने वाला हूं। इन ट्राइंगल ए एम डी, डी एम अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, डी एम अपॉन 10 बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, तो डी एम बराबर हो जाएगा 10 कॉस अल्फा। ये हो जाएगा 10 कॉस अल्फा, तो ये भी हो जाएगा 10 कॉस अल्फा। और ये वाली साइड अब अगर निकाल सकते हो तो निकालो। तो बच्चा बोलेगा ए एम अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा साइन अल्फा, ए एम अपॉन 10 बराबर हो जाएगा साइन अल्फा, तो ए एम बराबर हो जाएगा 10 साइन अल्फा। ये वैल्यूज आ जाएंगी 10 साइन अल्फा। सच बता रहा हूं, क्लास के अंदर मैं क्वेश्चंस नहीं कराता हूं। ये क्वेश्चन जो बच्चे हैं या तो खुद कर लेते होंगे, नहीं तो पूछते नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल है। अब ये जाकर तो हमारा बस चारों साइड्स आ गई, सब कुछ आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर देखो तो वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट ए एम। आराम से देख लेना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ ऊपर वाली ए बी जो है 10 प्लस नीचे वाली जो है वो है 10 प्लस 10 कॉस अल्फा, 10 कॉस अल्फा प्लस 20 कॉस अल्फा इंटू ए एम जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 10 साइन अल्फा। इसमें थोड़ी चालाकी चलेगी, हाफ 20 प्लस 20 कॉस अल्फा इंटू 10 साइन अल्फा। अगर साथ हो तो 2 से ये काट दो 50, ये आ जाएगा 5 साइन अल्फा इंटू अंदर से 20 कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन मत लो, आप सिर्फ 2 कॉमन लो, आप 10 कॉमन लो, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 कॉस अल्फा, ताकि ये जो साइन अल्फा है अब इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक्स दे रहा हूं जो बाद में काम आएंगी। एरिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा बराबर हो जाएगा 50 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ए अल्फा बराबर हो जाएगा 50 बार है 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है साइन 2 अल्फा। इस चीज के पैसे हैं, बस इस बारीकी वाली चीज के पैसे हैं। नहीं तो पाइथागोरस से तो अंडर रूट 2 बार लेकर मैं भी करा देता। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेना। ए डैश अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों 50 बाहर है 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस 2 अल्फा। अगर साथ हो तो ए डबल डैश अल्फा बराबर हो जाएगा 50 बाहर है माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 4 कॉस 2 अल्फा। क्लास बोलेगी ए डबल डैश अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस 50 बाहर 2 साइन अल्फा प्लस 4 cos 2 अल्फा विच इज लेस देन 0 एज अल्फा इज एक्यूट। इस फिगर को होने के लिए अल्फा को एक्यूट होना पड़ेगा। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, 50 भी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि बाहर माइनस आया हुआ है तो ये एक्यूट है। हेंस मैक्सिमम, हेंस क्या बचे मैक्सिमम। बस अब इसकी एक ही चीज रह गई है, ए डैश अल्फा को बराबर करो 0 के। ए डैश अल्फा था, इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 100 इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। 100 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारा फेवरेट फॉर्मूला लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस 3 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 बराबर 0। 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। cos 3 alpha by 2 is equals to 0. Cos alpha by 2 is equals to 0. Cos 3 alpha by 2 is equals to cos pi by 2. Cos alpha by 2 is equals to cos pi by 2. तो 3 alpha by 2 बराबर आ जाएगा pi by 2, alpha by 2 बराबर आ जाएगा pi by 2। ये से ये कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई। अगर ये अल्फा पाई हो जाए तो ये तो पूरा फैल ही जाएगा, रायता बन जाएगा।
इस वैल्यू को करेंगे निगलेक्ट, तो 2 से 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। क्योंकि अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 आई है, तो आपका जो पूरा एरिया था, जो पूरा एरिया था ए अल्फा, वो ये था। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एरिया जो था, इसमें से आप चाहो, थोड़ा सा मेरे को पीछे आना पड़ेगा, एरिया ये था, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या डालेंगे बच्चे, पाई बाय 3। पाई बाय 3 होती है 60। घबराने का नको, अब भी आंसर आएगा। हमारा ए अल्फा जो है, एरिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बच्चा बोलेगा यहाँ से 100 आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये एरिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है पाई बाय 3, तो 100 इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 3 इंटू कॉस पाई बाय 3, साथ हो तो 100 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू रूट 3/2। अगर साथ हो तो 100 इंटू एलसीएम आ गया 4, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन ये गया ये, 4 ज़ा 4 के टेबल में 25 है, 25 बार 2 प्लस रूट 3। ये आंसर नहीं आना चाहिए, कहीं गलती तो नहीं हुई। कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 1/2 होता है, ये रूट 3/2 होता है, ये ओहो ये रूट 3/2 होता है। ये गलती हुई है, मैंने वैल्यूज गलत डाल दी। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू साइन पाई बाय 3 साइन 60 रूट 3/2 होता है। देखा जल्दबाजी। तो 100 इंटू रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 इंटू 1/2, एलसीएम लोगे तो 100 इंटू एलसीएम आ गया 4, 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा 25 इंटू 3 रूट 3 is equal to 75 root 3 centimeter square is the area of the क्या बोलेंगे उसे, ट्रेपीजियम। इसके बाद मैं आप लोगों को मिसलीनियस कराऊंगा, इसके बाद वी विल डू मिसलीनियस। तो थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना। मिसलीनियस के बाद हम लोग, अगर मिसलीनियस से पहले का कोई ऐसा एग्जांपल होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जरूर कराऊंगा। मिसलीनियस के टोटल अंदर 24 क्वेश्चन है, जिसमें से एक करा चुका हूं, मिसलीनियस का 15वां क्वेश्चन, जो 4r/3 वाला था, इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था। तो ग्रिप बना के चलना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, जय माता दी।